हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दिस मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन, जो कार्बन होता है, कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाए, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जाम्पल कुछ मैंने लिखी है। तो एग्जाम्पल जो पहली है उसकी एग्जाम्पल है ये ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या है, ये कार्बन है, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है, उसमें इसके बीच में कोई और मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ। और दूसरी एग्जाम्पल में आते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जो फार्मूला होता है, इसमें भी क्या होता है, कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, तो यह भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आता है। और फैटी एसिड का तो आपको पता ही है कि फैटी एसिड कैसे बना होता है, कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हुआ है। फैटी एसिड का यूं लंबी चेन होती है, फैटी एसिड की ऐसे लंबी चेन होती है फैटी एसिड की। तो ये फैटी एसिड भी क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आता है। उसके अलावा इथाइन का फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, इथाइन भी जो है यह भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आता है। कि आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन ने डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यह भी क्या ऑर्गेनिक में आता है। उसके बाद हम आते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दिस मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन जो होता है इज नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन जो होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाता, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसकी एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखी है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। कि एग्जाम्पल है इसकी पहली, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, कार्बन तो है मगर हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आता है। उसके बाद है अमोनिया का फार्मूला है, ये NH3 अमोनिया का फार्मूला है। इसमें भी क्या है, एन हाइड्रोजन तो दिया हुआ है लेकिन कार्बन इसके साथ नहीं है, बॉन्ड बनाया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, इसलिए ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आता है। उसके बाद है सोडियम क्लोराइन। सोल्ट का ये फार्मूला है सोडियम क्लोराइन, यह भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आता है। उसके बाद है नाइट्रोजन हाइड्राइड। नाइट्रोजन हाइड्राइड जो है ये भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आता है, ना ही इसमें कोई हाइड्रोजन है ना ही इसमें कोई कार्बन है। उसके बाद आता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड भी ये क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।